नमस्कार दोस्तों। तीन तरह के ठेकेदार, या यूं कह सकते हैं तीन ठेकेदार किस्मत वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ठेकेदार किस्मत वाले होते हैं। वास्तव में ठेकेदारी के साथ साथ ये तीन चीजें उनको मिल जाती हैं तो मैं कहता हूं वो लक्की पर्सन होते हैं। और ये लक सबको नहीं मिलता है दोस्तों। मुझे नहीं मिला तो मैं कैसे मान लूं कि ये तीन चीजें सब ठेकेदारों को मिलती हैं? नहीं मिलती। ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, उनको मिलती हैं। और वो तीन चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? यदि ये तीन चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको मिली हैं तो आप जरूर भाग्यशाली हैं, जरूर लक्की पर्सन हैं। और कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा कि इन तीनों चीजों में से आपको कौन सी चीज मिली है, या क्या तीनों चीजें आपको मिली हैं। यदि मिली हैं तो आप वास्तव में किस्मत वाले हैं। और उन तीन चीजों में से पहली चीज, एक अच्छे ठेकेदार को मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं बहुत मुश्किल है। और वो है प्रॉपर शिक्षा। ठेकेदारी बिजनेस, मैं यहां बात सिविल कॉन्ट्रैक्टर की कर रहा हूं। सिविल कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ साथ आपके पास यदि सिविल इंजीनियर की डिग्री है तो मैं कहूंगा सोना और सुहागा दोनों आपके साथ में। सोने में जब सुहागा मिल जाता है तो उसकी चमक, उसका निखार, उसकी कीमत कुछ अलग ही हो जाती है। दोस्तों, हर ठेकेदार के भाग्य में सिविल इंजीनियर की डिग्री नहीं लिखी हुई होती। मर पढ़ करके थोड़ा बहुत कैसे जैसे पढ़ पढ़ा के लोग ठेकेदार बनते हैं। आप वो लक्की मैन हैं जो सिविल इंजीनियर हैं, सिविल की डिग्री आपके हाथ में है। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं, दादाजी मैं सिविल इंजीनियर हूँ, क्या मैं ठेकेदार बन सकता हूँ? अरे भाई, तुम्हारा सब्जेक्ट ही ठेकेदारी करने का है। या तो ठेकेदारी करो या इंजीनियर बन करके गवर्नमेंट सर्विस करके ठेकेदारों का साथ दो। ये तुम्हारा जॉब है, इसमें पूछने की क्या बात है? सर्विस करना चाहते हो ठेकेदारी सिविल इंजीनियर बन के तो सर्विस करो, गवर्नमेंट सर्विस कीजिए। मगर उसमें भी करना क्या है आपको? वही करना है जो ठेकेदार करते हैं। ठेकेदार खुद काम करते हैं, आपको ठेकेदारों को काम करवाना है, सिखाना है, उनके बिल बनाना है, उनका मेजरमेंट करना है, उनको कैसे काम करना चाहिए ये सिखाना है। तो आप तो बने बनाए ठेकेदार हो, क्या बनाना है आपको? आपके पास तो सब कुछ है। डिग्री जब आपके पास है तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तो बहुत अच्छी डिग्री है। तो यदि आपके पास अच्छे ठेकेदार बनना चाहते हो आप, तो आपके पास में प्रॉपर शिक्षा होनी चाहिए। यदि ये शिक्षा आपको मिल जाती है तो केवल शिक्षा आपको जो मिलती है वो, कुछ ठेकेदार ऐसे भी होते हैं, कुछ सिविल इंजीनियर ऐसे भी होते हैं, वो पूछते हैं कि सर मेरे पास डिग्री है मगर नॉलेज नहीं है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बंधुओं, ये ठेकेदार के पास में होना बहुत जरूरी है, मस्ट कंपलसरी। देखिए, एक बात और कहूंगा, आपको ताज्जुब होगा। ठेकेदार के पास में सिविल इंजीनियर की डिग्री होना कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिए, काफी कमेंट्स आते हैं, दादाजी इस ठेकेदार के पास में सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मगर सिविल वर्क का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये नॉलेज जिसके पास में होता है वो किस्मत वाला होता है। और मेरी किस्मत की बुलंदियां इसी नॉलेज के भरोसे टिकी थी। 8 साल तक, 8 इयर्स का नॉलेज मैंने गोट किया था।
और उसी नॉलेज के कारण, उसी वर्क नॉलेज के कारण मैं ठेकेदार बन पाया। वो लक्की मैन होते हैं, मैं भी उनमें से ये कह सकता हूं कि मैं लक्की मैन हूं। कई बार हमारे एएन जेएन एक्सचेंज साइट पे आते थे और वो कुछ बताने में गड़बड़ करते थे, या यूं कह सकते हैं आलस कर जाते हैं। कई बार मैं पूछ लेता था सर एटएमएम के सरिये का वजन कितना होता है? वो कह देते थे 400 ग्राम, लमसम में बता देते थे। तो मैं कहता था नहीं सर, आप अपडेट नहीं हैं। और वो चकित होते थे, क्यों, क्या बात हुई? मैंने कहा नहीं साहब, कुछ और है। अरे शर्मा जी आप जानते हो? क्यों नहीं जानता साहब, मैं ठेकेदारी करता हूं ना, और 8 साल मैंने ऐसे ही झक थोड़ी मारी है। तो आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, मस्ट कंपलसरी। एक अच्छे ठेकेदार के पास में, लक्की ठेकेदार के पास में, या किस्मत वाले ठेकेदार के पास में ये 2 चीजें जो मैंने बताई थी, प्रॉपर शिक्षा और प्रॉपर नॉलेज। प्रॉपर नॉलेज से मेरा मतलब है, आप यदि रोड कंस्ट्रक्शन के कार्य में जाना चाहते हैं तो रोड कंस्ट्रक्शन का नॉलेज आपके काम में आएगा। यदि आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित नॉलेज आपके काम आएगा। यदि आप एक्सकेवेशन वर्क में जाना चाहते हैं तो वहां आपका एक्सकेवेशन का नॉलेज आपके काम में आएगा। हाँ, ये सारे नॉलेज मिले मिलाए से होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है इनमें, मगर फर्क तो फर्क होता है। प्रॉपर नॉलेज आपको होगा तो आप लकी आदमी हो। और तीसरी बात, चलो यहां भी 15 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोचिए वो कौन से लक्की ठेकेदार होते हैं जिनको एक चीज और मिलती है विरासत में। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, वो होता है जमा जमाया बिजनेस। आप एक ठेकेदार के पुत्र हैं और आपके पिताजी भी ठेकेदारी करते हैं। ये बात हर आदमी को नहीं मिलती है। काफी बच्चे, काफी कमेंट्स, काफी नौजवानों के कमेंट्स आते हैं, दादाजी मेरे पिताजी ठेकेदार थे मगर अब वो नहीं रहे, मैं कैसे ठेकेदारी शुरू करूं? बच्चे की समस्या गंभीर है, उत्सुकता है उसकी ठेकेदारी करने की, जरूरत है उसकी ठेकेदारी करने की। कमेंट्स में ऐसे भी लिखते हैं, हमारे पास सारे टूल्स, सारी मशीनरीज अभी तक सुरक्षित है मगर मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पिताजी नहीं रहे। आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों जब उनकी व्यथा को सुनता हूं, मगर मैं तो किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। हाँ, मैं उन्हें एडवाइस जरूर दे देता हूं और वो पूरी देने की कोशिश करता हूं। मेरा कोई भी कमेंट करने वाला, शायद ही कोई ऐसा हो जिसका मैंने कमेंट का जवाब नहीं दिया हो, और यदि नहीं दिया है तो दुर्भाग्य से वो कमेंट मैं देख नहीं पाया हूं। इसलिए यदि किसी लक्की पर्सन को, लक्की मैन को अपने पिता का जमा जमाया धंधा यानी ठेकेदारी बिजनेस मिल जाता है विरासत में, या यूं कह सकते हैं पुरस्कृत में, इनाम के तौर पर, तो उससे ज्यादा लक्की कौन होता है? कुछ नहीं करना उसको। जैसे एक किसान के बेटे को हल जोतने में कोई ज्यादा जोर नहीं आता है, वैसे उसको भी अपना काम शुरू करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। वो स्ट्रगल जो नए ठेकेदारों को करना होता है, वो स्ट्रगल जो नए ठेकेदार फेस करते हैं, वो उनको नहीं करना पड़ता। नमस्कार।